परिंदों को मिलेगी मंजिल ये यकीन है, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल में। मैं हूं अमृत राय और आज हम बात करने वाले हैं आपके आने वाले एंड टर्म की तैयारी कैसे करनी है। हमको ऐसा लग रहा है कि सारे स्टूडेंट्स इस समय परेशान हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़े हैं या फिर जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं। सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए हर एक बच्चा चिंतित है और हर एक बच्चे की चिंता का संपूर्ण हल लेके आपका टारगेट गुरुकुल आपके सामने खड़ा है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आने वाले 4 दिनों में। आप किस प्रकार से किस सब्जेक्ट को कितना समय देंगे जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आप सिक्योर कर सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में। और ये तो सबकी इच्छा होती है कि हम टॉपर बने, कोई ऐसा नहीं चाहता है कि मेरा नंबर कम आए या फिर मैं टॉपर ना बनूं। लेकिन टॉपर की क्या खास बात होती है, व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड हिज स्टडीज़ और हर स्टडीज़ इज़ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। उसके पढ़ाई के पीछे रहस्य क्या होता है वो हम बता रहे हैं आपको। देखिए, सबसे पहले आपके बीकॉम में कितने सब्जेक्ट हैं आपको पता होगा। आपके बीकॉम में कितने सब्जेक्ट हैं तो वो तो आपको पता ही होगा। 8 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 8। और इन 8 सब्जेक्ट की तैयारी आपको करनी है। आप करेंगे कैसे? सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट। और ये बिजनेस इन्वायरमेंट आपके क्लास 12th से बिल्कुल मिलता जुलता है। जो आपने क्लास 12th में सेकेंड चैप्टर पढ़ा था, एग्जैक्टली वही चैप्टर आपको यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट के रूप में मिल रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें बदली हुई हैं। यदि हम यूनिट 1 की बात करें तो वो बिल्कुल क्लास 12th का कंटेंट है उसमें, लेकिन यूनिट 2 में कुछ चीज़ें नई हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सारथी बैच को परचेज करना है। हाँ दोस्तों, जिस प्रकार महाभारत में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी थे, उसी प्रकार आपके इस सेमेस्टर एग्जाम के महाभारत में आपका टारगेट गुरुकुल आपका सारथी बन चुका है। और इस सारथी बैच में आपको मिलेंगी ऐसी ऐसी चीज़ें जिसकी मदद से आप अपने सेमेस्टर एग्जाम को काफ़ी आसानी से पास कर सकते हैं। और ना ही केवल पास कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप टॉप भी कर सकते हैं यदि आप पढ़ाई अच्छे से करें तो। चलिए, बिजनेस इन्वायरमेंट की बात हो गई, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट देखिए काफ़ी आसान सब्जेक्ट है। तो इस आसान सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमको एक आसान सी स्ट्रेटजी अपनानी है। हमको कुछ नहीं करना है, बस जो हमने पहले से पढ़ रखा है उसको एक बार रिवाइज करना है। और इस पूरे बिजनेस इन्वायरमेंट सब्जेक्ट को आपको मैक्सिमम 5 आवर्स देने हैं। पूरे आने वाले 4 दिनों में बस 5 घंटे देने हैं। 5 घंटे में आपका बिजनेस इन्वायरमेंट कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। सबसे पहले आपके किताब में जो कंटेंट दिया है उसको पहले मत पढ़िए। आप हमारे चैनल पे वीडियोस आपको मिल जाएंगे बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और अभी कुछ अपलोड होने वाले हैं। उन वीडियोस को केवल पढ़ लीजिए। उसके बाद से सारथी बैच में जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसको सॉल्व कर लीजिए। आपका 95% क्वेश्चन लड़ेगा, बिल्कुल 95% क्वेश्चन जो आप पढ़ेंगे वहीं से मिलेगा 100%। और इसका आपको एविडेंस भी अभी हम दिखाएंगे। चलिए तो आगे बात करते हैं। आपका अगला सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पेपर 1। सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पेपर 1। और एक और खुशखबरी की बात यह है कि आपका ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पेपर 1 है, ये भी एग्जैक्टली क्लास 11th के सिलेबस का ही कंटेंट है। इसमें कुछ नया नहीं है। एवरीथिंग दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सब्जेक्ट विल बी कंप्लीटली सिमिलर टू द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट यू हैव स्टडीड इन योर क्लास 11th, जो आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है। तो इसकी भी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? इसका स्ट्रेटजी की यदि हम बात करें तो इसमें आपको मुश्किल से 4 घंटे, बस ओनली 4 आवर्स यू हैव टू गिव टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और 4 घंटे में आपका ये सब्जेक्ट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला आपका सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पेपर 2। यहाँ पे आई है आपको समस्या। आपकी समस्या की जड़ यही है। अब बता रहे हैं इस समस्या की जड़ क्यों है, क्योंकि पेपर 2 कंप्लीटली एक न्यू सब्जेक्ट है। इट इज़ 100% न्यू सब्जेक्ट और यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस पेपर 2 में
जो आपने और सब्जेक्ट्स में समय दिया उसका दोगुना समय दे देना है। आपको यहाँ पे 10 आवर्स का समय देना है, बस 10 घंटे। 10 घंटे में अपने कंटेंट की थियरी, जो भी थियरी होगा, जो भी कंटेंट होगा उसको कवर कर लेना है और इसके बाद से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे काम करना है। अब थियरी के कंटेंट कहाँ मिलेगा? तो थियरी के कंटेंट आपको मिलेगा हमारे टारगेट सेमेस्टर एग्जाम के टारगेट सेमेस्टर चैनल पे। चलिए अब आगे बात करते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। फिर आपके लिए खुशखबरी, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पेपर 2, ये दोनों ही सब्जेक्ट फिर आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है और इसका भी थियरी आपको सेमेस्टर एग्जाम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पेपर 2 की बात करें तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पेपर 2 पेपर 1 से कंपैरेटिवली हार्ड है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें जो चीज़ें कोरिलेशन है, उसके अलावा इंडेक्स नंबर है, वो चीज़ें थोड़ी सी क्वार्टाइल डेविएशन है, परसेंटाइल है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी हार्ड हैं। तो इसके लिए आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पेपर 2 को कम से कम 10 घंटे का समय देना है, ओनली 10 आवर्स, और 10 घंटे में आपका ये पेपर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। आगे बात करें यदि हम एलिमेंट्स ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की, तो एलिमेंट्स ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का कुछ चीज़ आप पढ़ चुके हैं क्लास 11 और क्लास 12 में, लेकिन कुछ चीज़ें नई हैं। जो चीज़ें नई हैं उसके लिए आप एलिमेंट्स ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के लिए हमारे चैनल पे जाएंगे, चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे और इसके अलावा चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और यदि आपको संपूर्ण बैच चाहिए, आपको ऐसा कंटेंट चाहिए बिल्कुल जो आपके एग्जाम में आने वाला है 100% श्योर, बस उसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि हमने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे यूनिवर्सिटीज़ के जहाँ एलिमेंट्स ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस नाम का सब्जेक्ट है सबसे कंपाइल करके एक यूनिक सिलेबस बनाया है, और वो सिलेबस आपका सारथी बैच में है। अभी हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो एलिमेंट्स ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस को आपको मुश्किल से 6 घंटे का समय देना, ओनली 6 आवर्स विल बी एनफ फॉर दिस सब्जेक्ट। अब देखिए आगे हम बात कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर 1 की। अब बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर 1 की बात करें तो बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर 1 एब्सोल्युटली सिमिलर है। आपका एक चैप्टर था डायरेक्टिंग, जो आपने चैप्टर नंबर 8 था आपके क्लास 12th में, उस डायरेक्टिंग चैप्टर में हम लोग 4 कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग आप सभी लोग पढ़े होंगे, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। जो चौथा आपका कंपोनेंट था उसी कंपोनेंट के विषय में ये पूरा बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर 1 है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें कुछ नई भी चीज़ें हैं। तो जो नई चीज़ें हैं उस पर हमको ज़्यादा काम करना है, और इस सब्जेक्ट को, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो पहले से हमने पढ़ रखी हैं, आपको मुश्किल से 6 से 7 घंटे का समय देना है। दिस सब्जेक्ट विल बी 100% कवर्ड एंड यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट इन दिस सब्जेक्ट। आगे बात करें यदि बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर 2 की, तो अगेन ये भी कंप्लीटली एक नया सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और ये सब्जेक्ट जो है वो डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस एक सब्जेक्ट है आपका, डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस से बिल्कुल सिमिलर है। इसका डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस और बिजनेस कम्युनिकेशन 2 का जो सिलेबस है वो लगभग सिमिलर है। तो आप यदि डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस को ही पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं तो अपने आप आपका बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर 2 तैयार हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर 2 का भी कंटेंट एक बार देख लेना है। सो दैट्स ऑल। अब देखिए आपकी सारी समस्या का समाधान हमारे पास है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान है और यहाँ पे अर्जुन बैठे हुए हैं। अब श्री कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, इस रथ के सारथी हैं और इस रथ को सही दिशा दे रहे हैं। ये श्री कृष्ण भगवान और कोई नहीं, बस आपका टारगेट गुरुकुल है। और ये जो अर्जुन है ये और कोई नहीं, ये आप लोग हैं जो इस बार सेमेस्टर एग्जाम में फोड़ने वाले हैं, बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। और इस बार आप सेमेस्टर एग्जाम में जितना आपने उम्मीद नहीं किया है उससे ज़्यादा स्कोर करने वाले हैं। तो बस आप इस अर्जुन की भांति श्री कृष्ण को सारथी बनाइए और सारथी बैच को परचेज करिए। सारथी बैच में आपको मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिससे 100% पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस के पूछे जाने की, क्योंकि इसमें सब कुछ है, कुछ बचा नहीं है। यदि हम बात करें तो आपको सब्जेक्ट वाइज एक आपको फोल्डर मिलेगा गूगल ड्राइव में, और इस ड्राइव के फोल्डर को आप यदि पढ़ लेते हैं, जैसे आप देख सकते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का है, बिजनेस इन्वायरमेंट का है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का है, डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस का है, और आपको सारी चीज़ें मिलेंगी बिल्कुल। और इसमें क्या क्या मिलेगा, इसमें यदि हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ आपको मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके साथ साथ आपको अलग अलग ऑथर्स के बुक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप लोग एक ऑथर की बुक पढ़ रहे होंगे, लेकिन हमने सारे ऑथर्स की बुक को खंगाल लिया है, सारे ऑथर्स की बुक से सारे कंटेंट को निकाल लिया है। उसके बाद से आपको बनाया गया है ये सारथी बैच, और सारथी बैच का प्राइस सुन के बिल्कुल आपके होश उड़ जाएंगे।
सारथी बैच का प्राइस केवल 150 रुपये। हमारी टीम ये कह रही थी कि इस कोर्स का जो कंटेंट है वो इतना ज़्यादा वैल्यूएबल है, इतना ज़्यादा डिमांडेड कंटेंट है, तो आप लोग कम से कम इसका प्राइस 500 रखिए। लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चा जो DDU में पढ़ता है वो बच्चा काफ़ी गरीब होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की भी फीस कम है, और इस प्रकार के शहर में जो बच्चा रहता है वो जनरली उसमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पुअर फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो हमने आपकी इस समस्या को ध्यान में रखते हुए अपने कोर्स का प्राइस केवल 150 रुपये रखा है, और इस 150 रुपये में आपको मिलेंगे पूरे के पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विच विल डेफिनेटली यू विल सी इन योर एग्जामिनेशन, जो आप बिल्कुल अपने एग्जामिनेशन में देखने वाले हैं। आगे यदि बात करें तो आप ये देख सकते हैं, जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे जो बीकॉम 3rd सेमेस्टर के थे और बीकॉम 1st सेमेस्टर के थे, उन्होंने पिछली बार कुछ कोर्सेज खरीदे थे। तो इसमें देख सकते हैं आप कैसे कमेंट किए। उन्होंने कहा है कि बस मैंने आपका केवल कोर्स का कंटेंट खरीदा था और हमने कुछ नहीं पढ़ा था, और मेरे 39 क्वेश्चंस, 40 में से 39 क्वेश्चंस आपके पढ़ाए हुए मिले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार का हमने कंटेंट कवर किया है, उसका फीडबैक आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता हो गया कि आपका प्रॉब्लम क्या है और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बड़ा आसान है, बस एक काम करना है आपको टारगेट गुरुकुल को अपना श्री कृष्ण भगवान बनाना है और सारथी बैच को परचेज करना है, और अपने पढ़ाई की दशा और दिशा दोनों को बदलना है, और फर्स्ट सेमेस्टर में एक अच्छा अचीवमेंट आपको प्राप्त करना है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। आप लोग यदि आप चाहते हैं कि सारथी बैच कहाँ से खरीदें हम, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे लिंक दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर आई बटन पे आप लिंक पे क्लिक करके इस सारथी बैच को खरीद सकते हैं। महज 150 रुपये, कुछ नहीं होते 150 रुपये। आप 700-800 रुपये का तो केवल गाइड खरीद लेते हैं, हज़ारों की किताबें खरीद लेते हैं, लेकिन इस 150 रुपये में आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर एक प्रॉब्लम वॉट एवर यू आर फेसिंग। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। आप लोग यदि खरीदना चाहते हैं कोर्स तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, या फिर आप हमारे वेबसाइट से खरीद सकते हैं, या फिर आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस व्हाट्सअप नंबर से भी आप कांटेक्ट करके डायरेक्टली खरीद सकते हैं, और आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। इसकी 100% गारंटी टारगेट गुरुकुल की है। दैट्स ऑल।